ह्यूमन्स में तो रिलेशन होते ही है, बट मैथमेटिक्स में रिलेशन का मतलब क्या है? इन डीप अगर जाए मैथमेटिक्स में दो सेट के बीच में रिलेशन का मतलब क्या है? मतलब आपके पास दो सेट है ए और बी जो कि दोनों के दोनों नॉन एम्प्टी है, तो रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए का रिलेशन बी से अगर आर है तो आर का मतलब क्या है? नथिंग बट आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मीन्स रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब ये ए क्रॉस बी का मतलब क्या है वो भी देखते हैं। सपोज ए आपका सेट है ए कोमा बी एंड सपोज बी आपका सेट है 1, 2, 3, दो सेट है, तो ए क्रॉस बी का मतलब क्या होगा? ए क्रॉस बी क्या होगा आपका? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब कि एक एलिमेंट यहाँ का उठाना है ए और इन तीनों से मल्टीप्लाई कर दो, ए कोमा 1, ए कोमा 2, ए कोमा 3। ओके, अब ए का तीनों से हो गया, बी का तीनों से कर दो, बी कोमा 1, बी कोमा 2, बी कोमा 3 एंड सेट क्लोज। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हो गए? जितने एलिमेंट इधर है, इधर आपके पास 2 एलिमेंट है, इधर आपके पास 3 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी की जो कार्डिनलिटी होगी, एलिमेंट कितने हो गए? 2 × 3 विच इक्वल टू 6। तो ए क्रॉस बी हमें समझ आ गया। अब इसका कोई भी सबसेट होगा वो सारे के सारे इसके रिलेशन बनेंगे। जैसे मैं एक रिलेशन बना दूं R1, मतलब इसके जो सबसेट हो गए, सपोज R1 मैंने एक सेट ले लिया, इस A, 1, B, 1। अब ये इसका सबसेट है, ए क्रॉस बी का सबसेट है, ऑब्वियस सी बात है, R1 इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो R1 इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो R1 क्या है आपका? एक रिलेशन है, ये रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी पे। ऐसे आपके बहुत सारे और भी रिलेशन मिल जाएंगे। सपोज मैं एक R2 ले लेता हूँ, R2 मान लो एक मैंने ले लिया A, 1 एंड A, 2, A, 3, ठीक है। अब ये भी आपका इसका सबसेट है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो इसका मतलब क्या हुआ? R2 इज ऑल्सो रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट्स हो गए वो सारे के सारे रिलेशन हो गए फ्रॉम ए टू बी में। अगर मैंने एक ये ले लिया R3 इज इक्वल टू A, 1, 1, A, क्या ये इसका रिलेशन है? नो, दिस इज नॉट अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी बिकॉज R3 जो है इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का सबसेट नहीं है क्योंकि 1, A जो है आपका इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा।